क्या है वो आपको मालूम होने चाहिए। नियाज और फातिहा में क्या फर्क है, नियाज की क्या शरई हैसियत है, थोड़ा सा खाना आप सामने क्यों रखते हैं, पूरी देगे वहां क्यों पड़ी रहती हैं, फिर इस पर आप कुछ पढ़ते हैं तो इसको बकिया देग में मिलाकर उसको बाबरकत क्यों नहीं बनाते। गिलास एक उठा लेता है, चावल दूसरा ले जाता है, सालन की प्लेट तीसरा ले जाता है और खा पी लेता है, जी बाबरकत है, तो बाकी के अंदर बरकत कैसे चली जाएगी। यह सीखने से आएगा कि क्यों ऐसा होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब है या नहीं है। अगर हम गैब की आपसे तारीफ पूछ लें और उन 10 अकीदों के बारे में पूछ लें कि जो हम वक्त एक सुन्नी मुसलमान के जहन में इल्म गैब से मुतालिक मुस्तहज़र होने चाहिए, हाजिर होने चाहिए, तो हम में से बहुत ही कम ऐसे होंगे जो इसका जवाब दे सकेंगे। खुलासा कलाम यह है कि हमारी इल्मियत का आलम यह है, लेकिन हम कौन है जी, TTS, टनाटन सुन्नी। हम कहते हैं TTS है और वो PP है। PP या पीपल्स पार्टी से ताल्लुक नहीं, पिलपिला। PP मीन्स पिलपिला, ये है TTS। और TTS का आलम यह है कि इसको सामने बिठाकर मसलक के बारे में 2 क्वेश्चन कर ले तो ना T रहे ना S रहे, बिल्कुल फारिग। ये हमारा TTS पन है। तो नाराज मत हो, बुरा ना माने, कोई आपको हकीर समझना मकसूद नहीं, कोई आपको डांटना मकसद नहीं, एक शऊर की बेदारी मकसूद है। खुदारा आप नात खानियां 1 नहीं 100 करें, लेकिन नात खानी से आपको इल्म हासिल नहीं होगा, इल्म सीखने से आएगा। उलमा के बयान भी गौर से सुने, उसे जहन में महफूज रखें, दूसरों के सामने बयान करें। आप 100 नात खानियां अटेंड ना करें, आपके ईमान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप इल्म दीन ना सीखें तो हो सकता है कि आप काफिर होकर मरें या बिदती होकर मरें। अकीदा नहीं सीखेंगे तो गड़बड़ पैदा होगी। कितने घर ऐसे हैं जिनके अंदर फिक़ही मसाइल नहीं मालूम होने की बिना पर जिना हो रहे हैं। जिना, शौहर तलाक दे चुका है, उसे पता ही नहीं तलाक हो गई है, मियां बीवी साथ रह रहे हैं, जिना हो रहे हैं आपस में। ऐसे ऐसे हमारे पास केस आए हैं कि 20-20 साल तक हलाल समझकर घर में जिना हो रहा है और फिर पता चला कि बीवी तो 20 साल पहले शौहर पे हराम हो चुकी थी, मसला ही मालूम नहीं था। क्या आप ये समझते हैं कि अकीदों की इस कमजोरी के साथ, अमल की इस लाचारी के साथ और खुदा ना खास्ता गुनाहों की कसरत के साथ क्या हम अल्लाह की बारगाह में फलाह पा जाएंगे सिर्फ इस वजह से कि हम नात खानी अटेंड कर लेते हैं। नात खानी बाइस से बरकत जरूर है। नात खान ये आपसे आकर नहीं कहता कि आप सिर्फ नाते सुन लें और इल्म दीन ना सीखें, अपना एहतिसाब ना करें। उसका काम है आपके कल्ब में इश्क की शम्मा, वो अपना काम करके निकल जाता है। आपको सोचना चाहिए मेरे लिए क्या जरूरी है और क्या नहीं। एक कैंसर का मरीज बिस्तर पर पड़ा हो, औरत हो फर्ज कर लें, बिल्कुल आखिरी स्टेज पर, आप इलाज की तरफ ना आए बल्कि उसको कहें ये लिपस्टिक देखो, ये पसंद आ रही है तुम्हें, ये स्टिक लगाओगी, ये पाउडर, ये लोशन, ये कंघा, तो कोई भी आपको समझदार नहीं कहेगा। ये जीनत की चीजें हैं, उसे भी दवा और ऑपरेशन की जरूरत है। मसला यह है कि हमने जीनत यानी मुस्तहब्बात को इख्तियार कर लिया, लेकिन फराइज और वाजिबात को छोड़े बैठे। तो खुदारा इस तरह के इज्तिमाआत को अपनी मंजिल ना समझें, बल्कि यह मंजिल तक पहुंचने का वसीला और जरिया है। वो इंशाअल्लाह अपने वक्त पे मैं आपकी खिदमत में गुजारिश करूंगा। अब टाइम चूंकि बहुत कम है, मैं अपने मौजू की तरफ आता हूं। सफर मेराज पर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेकर गए। उलमा फरमाते हैं कि आपकी हिजरत से 1 साल या 2 साल पहले यह वाक़या हुआ। जब आपने हिजरत फरमाई तो उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 53 साल थी, 53 ईयर्स ओल्ड थे आप। इसका मतलब है कि आप 51 या 52 के थे तब मेराज हुई है, हिजरत से पहले। और ये एक बहुत अजीम मुअजिज़ा है जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी नबी को हासिल नहीं हुआ, कि अल्लाह ताला ने अपने हबीब को अपनी बारगाह में बाकायदा बुलाया। अब बारगाह में बुलाने का मतलब ये नहीं है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी समत गए हैं, क्योंकि अल्लाह ताला समत से, डायरेक्शन से पाको साफ है। अल्लाह के लिए आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि सरकार आसमानों की तरफ गए हैं,
बाज लोग कहते हैं कि गए तो हैं आसमानों की तरफ, फिर अल्लाह से मुलाकात हुई तो डायरेक्शन तो साबित हुई। हमारे उलमा जवाब देते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये डायरेक्शन साबित है सिर्फ सिदरतुल मुंतहा तक। सरकार पहले आसमान पे गए, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, फिर अर्शे इलाही, उसके ऊपर फिर सिदरतुल मुंतहा, यहां तक तो डायरेक्शन साबित है। लेकिन उसके बाद तो जिब्रील अमीन ने भी अर्ज किया, रसूलल्लाह अब एक भी कदम आगे बढ़ाऊंगा तो मेरे पर जल जाएंगे। और हमारे नबी के इल्म के कुर्बान जाइए। बाज लोगों ने कहा कि जिब्रील का इल्म नबी के इल्म से ज्यादा है। हमारे उलमा जवाब देते हैं कैसे ज्यादा है? जिस मकाम से आगे जिब्रील नहीं गए, हमारे नबी तशरीफ ले गए। और जवाब में ये नहीं कहा कि जिब्रील अब आगे का रास्ता में कौन बताएगा, आप बताते आए हैं तो चलो मैं भी वापस चलता हूं। नहीं, मेरे आका आगे बढ़ते चले गए और जिब्रील अमीन पीछे रह गए। इसका मतलब यह हुआ कि जिब्रील अमीन का इल्म सिदरत था, आगे का रास्ता तो मेरे आका जानते हैं। और सिदरतुल मुंतहा से पार होने के बाद सरकार किस तरफ गए बताइए जरा, कोई है डायरेक्शन? नहीं। इसीलिए आला हज़रत फरमाते हैं, खिरत से कह दो कि सर झुका ले, गुमा से गुजरे गुजरने वाले पड़े हैं या खुद जिहद को लाले, किसे बताए कहां गए थे। तो हमारे आका सिदरतुल मुंतहा से आगे बढ़ते चले गए, वहां पे कोई समत नहीं है। तो ये एक अजीम मौजज़ा था जो अल्लाह ने अपने हबीब को अता फरमाया। मौजज़ा कहते हैं उस अमल को जो नबी से सादिर होता है और उसकी मिसल लाने पर दूसरे लोग कादिर नहीं होते, आजिज आ जाते, दूसरों को आजिज कर देता है, इसलिए इसको कहते हैं मौजज़ा। आजिज कर देने मुकाबिल नहीं ला सकता। आज अगर कायनात की वुसातों में आप सफर करके देखें, मैं आपसे गुजारिश करूंगा यूट्यूब पर जाइएगा और उस पर स्पेस के बारे में कोई क्लिप मौजूद हो तो उसको जरा एक दफा देखिएगा। जो मुवाजना पेश किया गया है ना, हमारी जमीन जो है वो 13,000 किलोमीटर रखती है अपना डायमीटर। उसका कितना है? 13,000 किलोमीटर, 13,000। और जो इससे बड़े बड़े उन वसातों का इल्म अता फरमाया। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफर मेराज हुई। आज साइंसदान उस कायनात की वुसअतों में आजिज आ गए, खोए हुए हैं। दूरबीनों से देख रहे हैं, वहां तक तो पहुंच ही नहीं सकते, दूरबीनों से देख रहे हैं और वहां तक नहीं जा सकते हैं। जाते हैं तो मिशन नाकाम हो जाता है, तबाह हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अल्लाह के करम से तशरीफ ले गए। ना कोई ऑक्सीजन सिलेंडर है, ना कोई ऑक्सीजन का मास्क लगा हुआ है, सातों आसमान क्रॉस कर गए, सरकार वापस भी तशरीफ ले आए। और कमाल मुस्तफा यह है बाताए इलाही कि सरकार फरमाते हैं कि मैं वुजू करके गया था, जब वापस आया तो जिस नाली में वुजू का पानी बह रहा था अब भी बह रहा था। जिस दरवाजे से मेरे आका बाहर निकले उसकी कुंडी हिल रही थी, सरकार वापस आए तो अभी भी कुंडी हिल रही थी। और जिस बिस्तरे मुबारक से उठकर गए थे, जिस्म की गर्मी से जो जैसा गर्म था, सरकार वापस तशरीफ लाए अब भी वो वैसा ही गर्म था। पलक झपकते दो ही बातें, या तो पलक झपकते सारा काम हो गया, या अल्लाह ताला ने वक्त को रोक दिया, बिल्कुल जैम हो गया वक्त, सब चीजें थम गई, कायनात का निजाम रुक गया और सरकार गए, वापस आए, फिर अल्लाह ने कायनात के निजाम को जारी फरमा दिया। दोनों सूरतों में मेरे आका का कमाल है। मेरे सरकार, कई रिवायात है, मैं मुस्तनद रिवायात में से चंद चीजें आपकी खिदमत में जिक्र कर रहा हूं। अपनी फूफीजाद बहन उम्मे हानी के घर में सरकार आराम फरमा रहे थे, जिब्रील अमीन आए, आके अर्ज किया सल्लल्लाहु आपको अल्लाह ताला ने बुलाया है। सरकार बाहर आए, मस्जिद हराम में पहुंचे, आपको लिटाया गया और आपका सीने मुबारक शक किया गया, चीर दिया गया, कोई तकलीफ नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई साइड में ब्लड नहीं लगाया गया कि जी ब्लीडिंग ज्यादा हो जाएगी तो इंसान खत्म हो जाएगा, नहीं, ये अल्लाह की तरफ से था। कल्ब अतर बाहर निकाला गया, उसको धोया गया रहमत के पानी से, आबे जमजम से, उसे हिकमत और इल्म से भर दिया गया। दोबारा सरकार के सीने में रखा, सीने को मिलाया, हाथ फेरा, दोबारा ठीक। इसका मतलब यह हुआ कि अल्लाह के महबूब बंदे अल्लाह की अता से जब कुछ काम करते हैं तो वो काम हो जाते हैं जिसे बड़े बड़े डॉक्टर और आम लोग नहीं कर सकते। सीने का चीर देना बगैर किसी छुरी के, फिर दिल बाहर निकाल देना और सरकार सांस ले रहे हैं,
सरकार बिल्कुल जिंदा हैं, फिर रख देना, बंद कर देना, ये किसने किया? अल्लाह ने किया था, जिब्रील अमीन ने किया था। तो जाहिरी एतबार से देखे तो जिब्रील अमीन ने किया है, लेकिन हकीकतन करने वाला कौन है? मेरा रब है। इसीलिए अहले सुन्नत का अकीदा है कि नबी जब मौजज़ा दिखाता है, वली की करामत का ज़हूर होता है, वजूद इनका होता है, बज़ाहिर अमल इनका होता है, लेकिन कमाल हकीकतन मेरे रब का होता है। तो फिर इनकार किस चीज का? क्या फायदा इनकार करने का? क्या अल्लाह की कुदरत इसको शामिल नहीं है? लाजिम। इसके बाद बुराक लाया गया, जो गधे से थोड़ा सा बड़ा और खच्चर से छोटा एक जानवर था। और रिवायत में आता है कि जब अल्लाह ताला ने ऐलान फरमाया कि जन्नती जानवर तैयार रहें, हमारे हबीब तशरीफ लाएंगे, तो ये बुराक जो था ये सोचने लगा कि मुझ जैसे कमतर को कौन पसंद करेगा, कौन मुंतखब करेगा। तो ये एक साइड पे खड़ा हो गया कि मेरा इंतखाब तो नहीं हो सकता। तो अल्लाह तबारक व तआला को इसकी आर्जी पसंद आई। फैसला तो पहले ये ना अज़ली फैसला है, हम ज़ाहिरी असबाब पे गुफ्तगू कर रहे हैं, ज़ाहिरी असबाब पर। इसकी आर्जी अल्लाह को पसंद आई, अल्लाह ताला ने इसी को हुक्म फरमाया ये जाएगा और मेरे हबीब की सवारी का शरफ हासिल करेगा। सरकार इस पर तशरीफ फरमाओ। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो तकब्बुर है, गुरूर है, ये इंसान को पीछे कर देता है, आर्जी आगे करती है। इससे हमारे वो नौजवान जरा दर्स हासिल करें जो सीना चौड़ा करके चलते हैं और इसको कोहनी मारी, उसको धक्का मारा, जानबूझकर धक्का ताकि फड्डा हो और मैं अपनी मर्दानगी दिखाऊं, इसके दांत तोड़ूं, इसकी नाक तोड़ूं। वो मर्द यहां जो तशरीफ फरमाए जो बीवियों के ऊपर रोब जमाते हैं, बाहर कोई ताकत और आ जाए पांव पे पांव रख दे भाई जी कोई, और घर में बेचारी बीवी कुछ भी ना करे तो मुंह पर थप्पड़ खींच के मारे। उन बहादुरों के लिए भी एक पैगाम है, ये तकब्बुर की वजह से होता है, ये बड़ेपन की वजह से होता है। जब बीवी को हकीर समझेंगे, मुसलमानों को बिल्कुल कमतर और मामूली गुमान करेंगे, तब इंसान का तकब्बुर जागता है, फिर वो फेंटे भी चढ़ाता है, घूंसे भी मारता है और दांत भी तोड़ता है। अल्लाह को ये चीज बिल्कुल पसंद है। बुराक लाया गया, मेरे आका उस पर तशरीफ फरमा हुए। पहला जो सफर था सरकार का वो मक्के से मस्जिद अक्सा, बैतुल मुकद्दस, जिस पे आज इसराइल काबिज है, जिसमें आप नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, जिसमें आप जुमा अदा नहीं कर सकते हैं, जिसमें आपको दुश्वारियां हैं, वो उन्होंने कब्जा कर लिया। यहां सरकार तशरीफ लाए। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा। चूंकि ये कुरान से साबित है कि आप मक्के से मस्जिद हराम तक तशरीफ लाए, इसलिए कोई इतने सफर मेराज का इनकार करेगा तो काफिर हो जाएगा। फिर वहां से सरकार का सातों आसमानों पे जाना ये सही हदीसों से साबित है। और हदीस का इनकार करना, यानी तमाम हदीसों का इनकार करना तो कुफर है कि कोई कहे मैं मानते नहीं कोई हदीस तो काफिर होगा। लेकिन अगर वो कहता है बाज मानता हूं बाज नहीं तो गुमराह होगा, तो फिर उतने सफर मेराज का इनकार करना गुमराही है। लेकिन मक्के से और मस्जिद अक्सा तक ये नस्से क़तई से साबित है, इसका इनकार करना कुफर है। और ये एक इल्मी नुक्ता जहन में रखिए, अरब लोग जिस्म के लिए जसद का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं और रूह के लिए रूह का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह ताला ने यह नहीं फरमाया कि अल्लाह ताला अपने बंदे, अपने महबूब को ले गया, बी जसदी ही उसके बदन को ले गया, या बी रूह ही उसकी रूह को ले गया, नहीं, बी अब्दी ही फरमाया। याद रखिए, सिर्फ जसद होगा तो जिस्म, रूह का लफ्ज होगा तो रूह, और जब अब्द का लफ्ज इस्तेमाल किया जाएगा तो यह बदन और रूह के मजमुए पर इस्तेमाल होता है। अगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूहानी मेराज का जिक्र करते, रूहानी मेराज किसे कहते हैं? जो ख्वाब में हो, कि आप सोए और अल्लाह ताला, जैसे कई रिवायत में सरकार फरमाते में सोया तो दो अशखास मेरे पास आए और मुझे आसमानों पर ले गए और सरकार ने साहबा को बताया मैंने ये चीजें देखी हैं। कहीं रिवायत में साबित नहीं कि किसी काफिर ने इसका इनकार किया हो, क्योंकि ख्वाब तो कोई भी देख सकता है। लेकिन इस मेराज का इनकार कर रहे थे। क्यों? लफ्ज अब्द आया। काफिर कहने लगे कि जिस्म और रूह के मजमुए से एक आदमी इतने कलील वक्त में जाए और वापस आ जाए, यह पॉसिबल नहीं हो सकता। तो जब मेरे आका ने यह वाकया बयान किया, सरकार वापस आए और काबतुल्लाह के पास पहुंचे तो अबू जहल से सामना हुआ। अबू जहल ने पूछा कि कुछ नई चीज है? सरकार ने फरमाया हाँ। कहा क्या है? सरकार ने फरमाया आज रात मेरा रब मुझे आसमानों पर ले गया, मैंने सातों आसमानों की सैर की, फुला फुला चीज देखी। कहने लगा जो बात मेरे सामने कह रहे सबके सामने कह सकेंगे? सरकार ने फरमाया हाँ। सबको बुला लिया उसने। आप कहा आप कहें। सरकार ने बयान फरमाया तो उन सब ने तकरीबन इसका इनकार किया कि ये हो ही नहीं सकता कि आप इस तरह जिस्म के साथ चले जाएं।
इसका मतलब यह हुआ कि इनकार इसीलिए किया ना कि ये उनको ताज्जुब हुआ कि एक जिस्म और रूह के मजमूए से कोई शख्स कैसे जा सकता है इतना ऊंचा। हम ज्यादा से ज्यादा छलांग लगाएंगे तो 3 फीट या 4 फीट की छलांग होती है, यानी जमीन पे खड़े खड़े लगाएंगे, इससे ऊपर तो नहीं जा सकते। और ये एक रात में होकर भी आ गए। लेकिन गधों को ये समझ में नहीं आएगा ये तो मौजज़ा है। अब जरा कुव्वत ईमानी का मामला देखें कि फिर ये लोग सिद्दीक अकबर के पास गए और कहा कि पता है कि तुम्हारे साहिब क्या कह रहे हैं? कहा कि क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जी एक ही रात में और वही मुख्तसर हिस्से में मैं 7 आसमानों की सैर करके आ गया हूं। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया अगर मेरे साहिब ने यही फरमाया है तो बिल्कुल हक फरमाया, मैं तस्दीक करता हूं। इससे जरा हमारे भाई सबक हासिल करें। वो सिद्दीक अकबर का ईमान था जो मेरे आका कह रहे हैं आंखें बंद करके कबूल कर रहे हैं। और एक हमारी सूरत हाल है कि अगर कोई सोशल मीडिया पर, कोई यूट्यूब पर बैठकर एक ही हाथ में किताब उठाए, दूसरे हाथ में इसमें उठाए और आपके बुजुर्गों को गालियां बके, आपके मसलक पर एतराज करे, आपके अकाबरीन की साबित शुदा चीजों पर कलाम करे, 2 मिनट में हमारा ईमान डावाडोल हो जाता। मुफ्ती साहब बात दिल पे लगती भी महसूस हो रही है, क्या जवाब होगा इसका? अरे भाई इसीलिए तो कहते हैं अपना मसलक सीखिए। जब आप नहीं सीखेंगे तो ऐसे डामाडोल होंगे, हर एक की बात आपको कभी महसूस होगी। आजकल कोई एक यूट्यूब पर आ रहा है, उसने नबूवत का कोई दावा कर रखा है कि मैं ईसा अलैहिस्सलाम हूं। तो एक साहब ने मुझे यूके से मैसेज किया, मुफ्ती साहब वो बड़े मजबूत दलाइल से अपनी बात साबित कर रहा है, आप उसका जवाब क्यों नहीं देते? मैंने जवाब में कहा बेटा पहले ये बता कि दलील कहते किसको हैं? मजबूत तो तू बाद में समझेगा, पहले ये तो बताओ दलील किसे कहते हैं। तुमने कैसे जान लिया उसके दलाइल मजबूत हैं? क्या तुम्हें अपने मसलक के दलाइल मौजूद मालूम है? उनकी कुव्वत और ज़ौफ का आपको अंदाजा है? आप मेरी बात समझ रहे हैं? हम लोग फौरन भोले बन जाते हैं, हमें फौरन कोई शीशे में उतार सकता है, 2 मिनट में हमें हमारा ही मसलक से बदजन कर सकता है। खुदारा सिद्दीक अकबर वाला ईमान हासिल करें। हमारे उलमा बेवकूफ नहीं है। 1500 साल में जितने अल्लाह के वली आए वो सिर्फ और सिर्फ अहले सुन्नत से आए हैं। हमारा मसलक कमजोर नहीं, कमजोर हम हैं जिन्हें अपना मसलक सीखने की फुर्सत नहीं। हम वो लोग हैं जो हलवा पका हुआ हलवा खाने के आदी हैं। पका के रख दो, चबाना भी नहीं पड़ेगा, हलक पेट में उतर जाए, बस ये हमें चाहिए। कौन जाके बाजार से खरीदे, उसे काटे पीटे, फिर पकाए और फिर खाए, इसके हम आदी नहीं है। तो गोया कि जो हमें मसलक की चीजें मिल गई जिसमें फायदा महसूस होता है बस वो ठीक है। कौन जाके उलमा से सीखे, कौन दलाइल को जहन में रखे, कौन उन्हें बयान करे, कौन उनके दलाइल को सीखने के बाद दूसरों तक पहुंचाए, बहुत मुश्किल काम है। पका पकाया मिल जाए तो ठीक है। ये अच्छी तरह याद रखें, ऐसे ईमान मजबूत नहीं होता। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फजाइल और कमालात को ही बयान नहीं किया, वो मेरे आका से इल्म सीखते रहे हैं, अपने एतिकाद और ईमान को मजबूत किया है। इसीलिए जब बहकाने की कोशिश की गई तो फरमाया मेरे आका ने फरमाया तो हक फरमाया, मैं तस्दीक करता हूं। ऐसा ईमान मजबूत रखिए। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर बैठे तो बुराक हिला, वजन में आ गया। अगर आपके पीर साहब हों, फर्ज कर लें, बड़ी अकीदत रखते हैं आप, प्यार रखते हैं, और आपके पीर साहब कहें कि ऊंची जगह पे जाना है और मैं थका हुआ हूं, जरा अपनी कमर पे मुझे उठा लो, कितना मजा आएगा पीर साहब को उठा के चलने में। जिससे मोहब्बत होती है, अकीदत होती है, जिसकी फजीलत दिल में रासिख हो, उसको अगर उसका कुर्ब मिल जाता है तो आदमी आलम वजद में आ जाता। तो वो जानवर वजद में आया क्योंकि उसे पूरी कायनात के सब जानवरों से बड़ी फजीलत हासिल हुई। ऐसी फजीलत हासिल हुई जिससे तो बहुत सारे इंसान भी महरूम है। इतना अल्लाह ने उसको शरफ अता फरमाया और वो चला। मेरे आका फरमाते हैं इसकी रफ्तार का आलम यह था कि जहां मेरी निगाह पहुंचती थी उसका कदम पड़ता था। फौरन मस्जिद अक्सा पहुंच गए, सरकार तशरीफ ले गए। सारे अंबिया अलैहिस्सलाम अपने जिस्म और रूह के मजमूए के साथ वहां मौजूद थे। कमो बेश 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम। अगर मेरी बहनें मुझे पर्दे में सुन रही हैं, वो भी खास तौर पर नौजवानों जो आप यहां बैठे हैं, बाज़ औक़ात हम अल्लाह ताला की बारगाह में कमी नेमत का शिकवा करते हैं
कोई आईने में खड़े होकर अपने बालों के स्टाइल को अजीब निगाह से देख रहा होता है, अल्लाह ताला तूने कैसे मुझे बाल दे दिए। कोई नाक को देखता है, कोई अपनी रंगत को देख रहा होता है, कोई कद काट को, कोई अपने छोटे घर को, कोई तंगदस्ती के तसलसल को देखता है, तो अल्लाह ताला की बारगाह में शिकवे कर रहा होता है। खुदा की कसम, अल्लाह ने आपको वो नेमत अता फरमाई है कि उस नेमत पर तवज्जो कर ले, हर नेमत की कमी का शिकवा दूर हो जाएगा। अल्लाह ताला ने आपको अपने हबीब का उम्मती बनाया है, उस नबी का उम्मती बनाया है कि जब सरकार अंबिया अलैहिस्सलाम के दरमियान गए तो तमाम नबियों ने बाहम इत्तिफाक किया कि आज कोई इमामत करेगा तो मोहम्मद मुस्तफा करेगा। मेरे और आपके नबी ने इमामत फरमाई, हम उनके उम्मती हैं। इतनी बड़ी नेमत अल्लाह ने अता फरमाई। मैं अक्सर अर्ज करता हूं, अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान बनाया, अपने हबीब की उम्मत में पैदा फरमाया और अहले मोहब्बत में से बनाया। इन तीन नेमतों को एक तरफ रखें और पूरी कायनात की नेमतें एक तरफ रखें। दयानतदारी से बताइए कौन सी नेमत बड़ी है? अगर अल्लाह ताला चाहता तो अपने अदल इंसाफ से आपको मुझे किसी काफिर के घर में पैदा करता। हम बुतों की पूजा कर रहे होते, ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मान रहे होते, उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते, आग की पूजा कर रहे होते, हमेशा हमेशा जहन्नम में जलते। लेकिन अल्लाह ताला ने अपने अदल से एक बच्चे को काफिर के घर में पैदा किया, वो सारी जिंदगी काफिर रहा और काफिर ही मर गया। और अल्लाह ने अपने फजल से आपको मुझे एक मुसलमान घराने में पैदा किया। मुसलमान है, इंशाअल्लाह मुसलमान मरेंगे। तो वो अल्लाह का अदल है, ये अल्लाह का फजल है। ना उस बच्चे का कसूर, ना आपका मेरा कमाल, ये मेरा रब का कमाल है। एक को वहां पैदा किया और एक को अपने हबीब का उम्मती बनाया। शुक्रिया अदा करना चाहिए। फिर पिछली कौमों के भी लोग थे, पिछले नबी के भी उम्मती गुजरे। अल्लाह ताला चाहता मुसलमान ही बनाता, पिछले किसी नबी की उम्मत में पैदा कर देता। लेकिन अल्लाह ताला ने आपको मुझे अपने हबीब की उम्मत में पैदा फरमाया। ये क्या कम शरफ है? अल-खसाइसुल कुबरा में अल्लामा जलालुद्दीन सयूती साहिब रहमतुल्लाह अलैह नकल करते हैं कि जब अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम के सामने इस उम्मत के फजाइल जिक्र किए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, या रब्बे करीम, काश तू मुझे नबी ना बनाता, अपने हबीब की उम्मत में पैदा फरमा देता। एक नबी तो इस उम्मत के फजाइल सुनकर वज्द की कैफियत में मुब्तला होकर वस्फ़े नबूवत की तरफ से तवज्जो हटा बैठे और वो ये तमन्ना करे कि अल्लाह ताला मुझे भी अपने हबीब का उम्मती बना देता। और जिनको अल्लाह ने ये नेमत अता फरमाई वो ये कहता नजर आए कि अल्लाह तूने हमें दिया ही क्या है। हमारी बहनें अपने शौहर को सोता हुआ देख के कहती यही मेरी किस्मत में लिखा हुआ था। एक बहन ने मुझसे पूछा कि मुफ्ती साहब, जन्नत में हमें शौहर कौन मिलेंगे? मैंने कहा वही मिलेंगे जो दुनिया में। कहने लगे मेरा शौहर तो चरसी मवाली है, कम्बा, यही मिलेगा। मैंने कहा बहन फिक्र ना करें, डेंटिंग पेंटिंग होकर मिलेगा। ऐसा नहीं मिलेगा कि वहां पर टून पड़ाओ, सही होकर मिलेगा, घबराए नहीं। तो हमारी बहनें मौजूदा नेमतें जो अल्लाह ने दी हैं बगैर तलब के, उन पर तवज्जो नहीं होती। ये क्यों नहीं, ये क्यों नहीं, ये क्यों नहीं, ये नाशुक्रापन है। अल्लाह ने आपको अपने हबीब की उम्मती बनाया और मुसलमान बनाया। अब ज़िम्नन ये बात आ गई तो मैं आपको इस पे और दो बातें अर्ज करता हूं। एक हदीस देखिए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि खुदा की कसम, जब तक मैं दाखिले जन्नत ना हो जाऊं पिछले तमाम नबियों पे जन्नत हराम है, और जब तक मेरी सारी उम्मत दाखिले जन्नत ना हो जाए पिछली उम्मतों पे जन्नत हराम है। उस VVIP प्रोटोकॉल के बारे में गौर करें आप। पहले आए हुए खड़े होंगे, फरिश्ते कहेंगे खबरदार, पहले सरकार के लाडले जाएंगे, सरकार के चाहने वाले जाएंगे, सरकार से प्यार करने वाले जाएंगे। वो लोग जाएंगे जिनका सरकार की उम्मत में पैदा होना उनका कमाल नहीं था, अल्लाह ने अपने फजल से उनको अता फरमाया। तुम पीछे रहो, सबसे पहले वो जन्नत में जाए। ये कम नेमत है, आप बताएं। और दूसरी हदीस वही सिदरतुल मुंतहा वाली, जब सरकार वहां पहुंचे, जिब्रील अमीन ने कहा अब तो मैं आगे नहीं जा सकता हूं, जाऊंगा पर जल जाएंगे। सरकार ने फरमाया जिब्राइल कोई हाजत है हमें बताओ, हम अल्लाह की बारगाह में पेश कर। उलमा यहां बड़ी प्यारी बात बयान फरमाते कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मंजनीक में बांधकर नमरूद आग में फेंकने लगा, यही जिब्राइल वहां आए थे और पूछा कि ए अल्लाह के खलील, अगर कोई हाजत है मुझे बताएं, मैं अल्लाह की बारगाह में पेश कर। तो कहते हैं हबीब और खलील का फर्क देखिए।
खलील के पास भी जिब्राइल, हबीब के पास भी जिब्राइल, लेकिन जब खलील के पास हैं तो उनसे पूछ रहे हैं कि कोई हाजत है तो मुझे बताएं, और जब हबीब के पास हैं तो हबीब पूछ रहा है जिब्राइल कोई हाजत है मुझे बताओ, मैं अल्लाह की बारगाह में पेश कर दूं। आपके नबी तो वो हैं जिनकी उम्मत में अल्लाह ने हमें पैदा फरमाया, ये कम बड़ी नेमत है। और जवाब में जिब्रील अमीन ने क्या अर्ज की, या रसूलल्लाह बस मेरी ये तमन्ना है कि जब मैदान महशर में आपकी उम्मत पुल सिरात पार करने लगे, अल्लाह ताला मुझे तौफीक अता फरमाए, मैं अपने पर बिछा दूं और आपकी उम्मत उन परों से गुजरती हुई दाखिल जन्नत हो जाए। अगर इस वक्त भरे मजमे में आपको कोई लिटा के आपके मुंह पे पांव रख दे, बताएं ये बेइज्जती है कि नहीं? बोलिए, ये जाहिरी जिल्लत है या नहीं? आप पसंद करेंगे इस बात को? नहीं ना। जो तमाम फरिश्तों का रसूल और सरदार है, जो तमाम नबियों के पास अल्लाह का पैगाम बशक्ल वही लेकर आया, वो फरिश्ता जिसको रूहुल कुदुस और रूहुल अमीन के नाम से अल्लाह ने याद फरमाया है, वो हम जैसे लोगों के लिए जिनमें चरसी भी हैं, मवाली भी हैं, जानी भी हैं, डाकू भी हैं, चोर भी हैं, लेकिन अगर अपने ईमान बचा कर ले गए और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से पुल सिरात पार कर रहे होंगे, जिब्रील अमीन कहते हैं कि या रसूलल्लाह बस अल्लाह मुझे तौफीक दे, इनके कदमों के नीचे अपना पर बिछाऊं, उस पर गुजरते हुए निकल जाए, मेरे परों को कुचलते हुए निकल जाएं। अब बज़ाहिर तो यह जिल्लत का मामला है, लेकिन जिब्रील अमीन ने सिखा दिया कि जो महबूब का महबूब होता है उसके सामने जितनी आर्जी करोगे अल्लाह तुम्हें उतनी बुलंदी अता फरमाएगा। लेकिन मेरे आका नेमत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कुर्बान जाए, आपने एक शेर में हमें समझाया कि जब जिब्राइल अपनी एक हाजत की तकमील के सिलसिले में हमारे सरकार की बारगाह में दरखास्त पेश कर रहे हैं, तो हमें क्या जरूरत है कि मैदान महशर में उनके पर का एहसान लें। लिहाजा अपने शेर में सरकार की बारगाह में इस्तिगासा करते हैं, या रसूलल्लाह पुल से उतारो राह गुजर को खबर ना हो, पुल से उतारो राह गुजर को खबर ना हो, जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर ना हो। वो पर बिछा कर रखे हो, पता चले कि उम्मत तो सरकार के दामन में लिपट कर दाखिल जन्नत हो चुकी। और फिर तीसरी नेमत कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब की उम्मत में मुसलमान पैदा करके अहले मोहब्बत में से भी बनाया। हमारी कुरान पे निगाह उठती है, हदीस की तरफ निगाह जाती है, हम कमाल मुस्तफ़ा को तलाश करते हैं। अल्लाह के करम में ऐसा नहीं बनाया कि कुरान और हदीस को सरकार के कमाल को घटाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा हो। ये इतने बड़े इनाम है, इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। तो सरकार मस्जिद अक्सा पहुंचे, सारे नबी पीछे हैं, सरकार आगे खड़े हो, पीछे अबुल बशर भी हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम। इससे एक मसला अच्छी तरह याद रखिए, जहन में रखिए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह इज्जत किस वजह से मिली? पहली तो गॉड गिफ्टेड कि अल्लाह ने आपको अता फरमाई। अगर सबब जाहिरी देखें, उलमा कहते हैं इसलिए कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म तमाम नबियों के इल्म से ज्यादा था, और जिसका इल्म जितना ज्यादा होता है अल्लाह की बारगाह में वो उतने ही मकाम व मर्तबे का होता है। इल्म उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने नबी करीम को इतना इल्म दिया है और बाकी मखलूक को कितना, इसकी मिसाल देते हुए कहते हैं अगर एक समुंदर हो, उसमें एक चिड़िया अपनी चोंच डाल के चोंच निकाले और उसकी चोंच से पानी का एक नन्हा सा कतरा गिरे, तो कहते हैं कि सारी कायनात में जितनी भी मखलूक है उसका इल्म ऐसा है जैसे चिड़िया की चोंच से गिरने वाला कतरा, और हमारे नबी का इल्म ऐसा है जैसे यह समुंदर। इसलिए अच्छी तरह याद रखिए, कोई कितना ही बड़ा इबादत गुजार क्यों ना हो, लेकिन जिसके पास वस्फ इल्म है वो उस इबादत गुजार से फौक और बुलंदो बाला होगा। नूह अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारका 950 साल तो तबलीग की उम्र है, वैसे 1000 साल से भी ऊपर है, आपकी 1400 साल 1500 साल मुख्तलिफ रिवायात। 950 साल तबलीग की है, तो 950 साल तक कितना अमल किया होगा? 950 साल। और मेरे आका ने 40वें साल में ऐलान नबूवत, 13 साल मक्की जिंदगी जिसमें शरई अहकाम ज्यादा आए नहीं, 53 साल हो गए। बाकी 10 साल मदनी जिंदगी जिसमें शरई अहकाम आए लेकिन पहले साल ही नहीं आ गए, कोई पहले साल, फिर दूसरे साल, फिर तीसरे साल, 10 साल भी अगर आप लगा लें
तो सरकार ने 10 साल अल्लाह के अहकाम और इबादत में इख्तियार फरमाया और नूह अलैहिस्सलाम 950 साल इबादत करे, लेकिन जब इमामत का मौका आए तो मेरे आका आगे आएंगे और नूह अलैहिस्सलाम पीछे खड़े होंगे। इसलिए इस नुक्ते को समझिए कि इल्म आपके दर्जात की बुलंदी के लिए सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। एक मर्तबा सहाबे कराम आपस में किसी मसले में बहस कर रहे थे। सरकार ने फरमाया किस मसले में झगड़ा बहस हो रही है? अर्ज़ किया रसूलुल्लाह बनी इसराइल के 2 अशखास के बारे में, उनमें से एक सिर्फ फर्ज पढ़ता था लेकिन वो साहिब इल्म था, दूसरों को इल्म सिखाता था। दूसरा दिन में रोजे रखता, रात को उठ के नमाजें पढ़ता, लेकिन उसके पास इल्म नहीं था। हम ये झगड़ रहे हैं कि इनमें से अफजल कौन है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया उस आलिम को, उस आबिद पर ऐसी ही फजीलत हासिल है जैसे मुझे तुम्हारे किसी अदना शख्स पर फजीलत हासिल। इसलिए अच्छी तरह याद रखें, आलिम की कदर करें, इल्म की कदर करें। या ना देखें इलायची वाली सरकार, जुल्फों वाली सरकार, जुब्बे वाली सरकार, डंडे वाली सरकार, गाली वाली सरकार, बिल्ली वाली सरकार और कुत्ते वाली सरकार। आजकल हम लोगों का मसला हल हो जाए तो वह बाबा सबसे ऊंचा होता है। दाढ़ी है ही नहीं, बड़ी बड़ी जुल्फे हैं, अंगूठियां चढ़ाई हुई हैं जैसे, तो एक एक उंगली में 3-3, जैसे ये एक विलायत के दर्जा, दूसरा, तीसरा, फिर हम गिनते हैं तीसरी अंगूठियां, गले में मालाएं हैं, डंडा हाथ में है, काला जुब्बा पहना हुआ है। नमाज की फिक्र नहीं है, पत्नी नहाया भी कब है, गुस्ल जनाबत के मसाइल आते नहीं आते। बच्चा तू कुछ परेशान लगता है। बाबा परेशान, ले इलायची खा ले, तेरे मसले हल हो जाएंगे। इलायची खा ली, अगले दिन नौकरी लग गई, फर्ज कर लो, ओह इलायची वाली सरकार जिंदाबाद। सारे उलमा तो चने बेच रहे हैं, बाबा है पहुंचा हुआ, बाबा जी पहुंच, बाबा ने इलायची खिलाई, बच्चा पैदा हो गया। यानी इसका मतलब है मादल्ला कोई हिंदू भी इलायची खिलाए और बच्चा पैदा हो जाए तो हिंदू की ताजीम शुरू कर देंगे। असल है इल्म, इल्म की ताजीम। सरकार ने नमाज पढ़ाई, इसके बाद आप सफर मेराज के लिए अगले हिस्सों की तरफ तशरीफ ले गए। बिल इख्तिसार, क्योंकि टाइम बिल्कुल तकरीबन खत्म हो रहा है। सरकार पहले आसमान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां अर्श इलाही पर पहुंचे, सिदरतुल मुंतहा को क्रॉस किया, हत्ता कि अल्लाह की बारगाह में पहुंच गए। राजो नियाज की बातें हुई। देखिए जरा नुक्ता समझिएगा, वहां जो राजो नियाज की बातें हुई सरकार ने वो बयान नहीं फरमाई। जो जाहिरन हुआ बस वो ये कि अत्तहियात जो हम पढ़ते हैं वो मुकालमा हुआ, कुछ 1-2 चीजें अल्लाह ने बयान फरमाई, 50 नमाजों का तोहफा दिया, सरकार वापस आ गए। क्या इतनी बातें हुई थी? जो नबी बिस्तर से उठकर जाए, तमाम निशानियां देखकर वापस आए, बिस्तर अभी गर्म हो, इतने मुख्तसर वक्त में अल्लाह ताला उसको सब दिखा दे, क्या वही रब एक मुख्तसर वक्त में बहुत सारी राजो नियाज की बातें नहीं कर सकता? तो अल्लाह ताला ने बहुत कुछ आपको वहां अता फरमाया, लेकिन जाहिर करने का हुक्म नहीं था। सरकार ने उसको राज रखा। जो जाहिर फरमाया उसमें एक ही है कि अल्लाह ताला ने मुझे 50 नमाजें अता फरमाए, हबीबी आपकी उम्मत के लिए। सरकार लिया, मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, एक रिवायत में 6ठे, एक रिवायत में 7वें आसमान पर। पूछा क्या मिला? सरकार ने फरमाया 50 नमाजें। बस अब इख्तिताम कर रहा हूं, जरा गौर से सुन लीजिएगा। नात खानी में बैठकर अपने दराजात का मुतमन्नी होना गलत नहीं, मैं कहूंगा गलत नहीं, बरकत, अल्लाह आपको बहुत दर्जाता फरमाए। लेकिन फर्ज को छोड़कर मुस्तहब की तरफ आएंगे तो याद रखें मुस्तहब भी अल्लाह ताला कबूल नहीं फरमाता जब तक फराइज पूरे नहीं होंगे। ये अच्छी तरह याद रखें। मैं नहीं कर रहा हूं, सिद्दीक अकबर का कौल है, अभी टाइम नहीं है, मैं उस पर भी दलाइल आपको देता। 50 नमाजें मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, या रसूलल्लाह इसमें कमी करवाइए, आपकी उम्मत ये नमाजें नहीं पढ़ेगी। मैंने बनी इसराइल को बहुत आजमाया है। सरकार 9 दफा उनकी तलकीन पर वापस गए और 45 नमाजें मुआफ करवाई। 45। जब 5 सरकार 5 लेकर आए, मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कितनी रह गई? सरकार ने फरमाया 5। उन्होंने क्या कहा? वो हमारा निकम्मापन जानते थे, या रसूलल्लाह इसमें भी कमी करवाएं, आपके उम्मत ये 5 भी नहीं पढ़ेंगे। सरकार ने जवाब में क्या फरमाया? ए मूसा, तो अल्लाह की बारगाह में जाते हुए शर्म आती। आप अगर निकम्मे हो और आपकी वालदा आपके वालिद को मजबूर करें कि बच्चे की सिफारिश करो कि नौकरी मिल जाए, मैट्रिक में आप फेल, आवारा गर्दी, आता कुछ नहीं, एक्सपीरियंस कुछ नहीं, तो 2 मिनट के लिए आपके वालिद भी शर्मिंदा हो जाएंगे कि किस मुंह से जाके कहूं कि बच्चे को नौकरी दे दे। वालिद साहब भी कहेंगे कि इतना निकम्मा तो मेरा बच्चा है, क्या कहूं। और अगर जाके सिफारिश कर भी दे और पूछे मैट्रिक तो किया होगा? नहीं। कोई हुनर तो होगा? नहीं। कुछ
अच्छा भी है, नहीं पक्का आवारागर्द है, तो वालिद साहब खुश होंगे कि शर्मिंदगी होगी? बस ये बात समझिए, इस नुक्ते को मैं समझाना चाह रहा हूं। सरकार को शर्म आई कि मैं अब अल्लाह की बारगाह में जाकर ये कहूं, या रब्बे करीम मेरे उम्मती ये 5 नमाजें भी नहीं पढ़ेंगे, सैयदुल अंबिया का उम्मती 5 नमाजें भी नहीं पढ़ेगा। सरकार को शर्म आई, मेरे नबी हया शर्म करे, और अल्लाह की नेमतें खाने वाला मुसलमान और ये झूठे नारे लगाने वाला गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, ये 5 वक्त नमाज तर्क करके भी शर्म ना करे। अफसोस का मकाम है कि नहीं है? ये हमें शर्म नहीं आती नारे लगाते हुए गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है? हमें पता है कि जान तो देनी नहीं है, नारा लगाने में क्या जाता है? गले फाड़ फाड़ के नारे लगाते हैं। ये नारा क्यों नहीं लगाते? गुलामी रसूल में दाढ़ी भी कबूल है, गुलामी रसूल में 5 वक्त नमाज बाजमात पढ़ना भी कबूल है, गुलामी रसूल में लड़कियों से दोस्ती छोड़ देना भी कबूल है, गुलामी रसूल में गुनाह छोड़ देना भी कबूल है, गुलामी रसूल में बावल मुसलमान बन जाना भी कबूल है, गुलामी रसूल में इल्म दीन सीखना भी कबूल है। नहीं, हमने इश्क रसूल को एक ड्रामा बना लिया है। मादरत के साथ मैं लफ्ज कह रहा हूं, लेकिन मैं आपको समझाता हूं कि मैं क्या कहना चाहता हूं। हमने एक ड्रामा बना लिया है जिसमें हकीकत नहीं होती, सब अदाकारियां कर रहे होते। हम भी जानते हैं ये बाप नहीं है, ये बीवी नहीं है, शौहर नहीं है, हमें पता है अदाकारी कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट है, चलो यार देखते हैं, एक ड्रामे की पूरी किस्तवार सीरियल देखते हैं। हमने इश्क रसूल को ऐसा बना दिया, हम जबान से कहते हैं हम आशिक रसूल हैं। मुझे दयानतदारी से बताइए, जो इश्क का दावा करे, जो गुलामी का दावा करे और फिर अपने नबी का कहना ना माने, वो आशिक हो सकता है? बोलिए। मिसाल देते हुए मुझे शर्म आती है, एक लड़के को लड़की से मोहब्बत हो जाए और वो आपसे कहे यार उस लड़की से बड़ी प्यार, बहुत मोहब्बत है, उस लड़की का फोन आ जाए, वो कहे कि आज नीले कपड़े पहन कर आना, और आप जवाब में कहे नहीं नहीं मैं नहीं पहन रहा, बाल जरा दूसरे बना लेना, मैं नहीं बनाऊंगा, जूते फला पहन के मैं नहीं, अच्छा आज रात को आ जाना, फेसबुक पे बैठ के चैट करेंगे, भाई मेरे पास टाइम नहीं है। फिर आप वो बंद करके आपसे कहे उस लड़की से ना मुझे बड़ी मोहब्बत है, इश्क बहुत ज्यादा। दयानतदारी से बताइए आप क्या कहेंगे, इश्क में सच्चा है कि झूठा है? बोलिए बोलिए। और एक इश्क का दावा करे और जो लड़की कहे वो कर बैठे, जो वो कहे, अपना हुलिया बदल ले, अपने कपड़े बदल ले, अपने जूते बदल ले, ये इश्क में आपको सच्चा नजर आएगा कि झूठा नजर आएगा? बोलिए। एक है वो कहे यार मैं उस लड़की के इश्क में फना हो चुका हूं, लेकिन आपके साथ पिज़्ज़े खा रहा है, चिकन टिक्के, बोतलें चढ़ा रहा है, डकारे ले रहा है, सारी रात सो रहा है, कोई गम नहीं। एक कहे कि मुझे इश्क हो गया एक लड़की से, रातों को जाग रहा है, बाल बिखर गए हैं, खाना खाने का होश नहीं है, अजीब पागलों की हरकत कर रहा है। बताएं इश्क में कौन सच्चा है कौन झूठा है? बोलिए। मुखलिस कौन है? जो पागल बना वो ना। अब जरा अपने आप को मायने में देख ले। नबी से इश्क का दावा, और जब नबी का हुक्म मुतवज्जे हो, सरकार की गुलामी का दावा, और सरकार हमें हुक्म बयान फरमाए तो हम अपनी जबान से नहीं अपने अमल से कहें। एक मिनट पहले हुक्म सामने रखो, सोचेंगे, गौर करेंगे, बीवी से पूछेंगे, बाप से पूछेंगे, मां से पूछेंगे, दोस्तों से पूछेंगे, कारोबारियों से पूछेंगे, दुनिया से पूछेंगे, इजाजत मिलेगी तो नबी का कहना मानेंगे, वरना नबी का हुक्म नबी के हवाले कर देंगे। ये इश्क है, ये गुलामी है। अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर यही इश्क और यही गुलामी आपकी बीवी आपके साथ इख्तियार करे, आपका दोस्त यही रवैया आपके साथ रखे, आपकी औलाद आपके साथ ऐसा रवैया रखे, तो मूड खराब होगा कि नहीं होगा? बीवी को सारी नेमतें दें और फिर आप सुने वो किसी से फोन पर आपके दुश्मन से बात करते हुए कह रही हो कमबख्त मरता भी नहीं है, मैं तो बेजार आ गई हूं। आप कहें खाना बना दे, मेरे पास टाइम नहीं है, पानी पिला दे, मेरे पास टाइम नहीं है, चाय बना दे, खुद उठ के बनाओ, मेरी भी बनाकर ले आओ। आपका दिल चाहेगा उसको नेमतें देने को, आप रखेंगे उसे अपने पास। अगर आप कुदरत रखते हैं तो आप तलाक देके बाहर कर देंगे। लेकिन हमने क्या किया हुआ है? नबी से मोहब्बत का दावा, इश्क का दावा, गुलामी का दावा, और फिर अल्लाह के नबी कुछ हुक्म बयान फरमाए तो चेहरे बिगड़ जाएं, मूड ऑफ हो जाए, खाए पिए नबी का, नारे तो लगाए, कौन खिलाता है? हम तो नबी का खा रहे हैं भाई, जिसका खा रहे हैं उसके गुण गा रहे हैं। तो भाई उसूल तो ये, जिसका खा रहे हैं उसका कहना भी माना जाता है। माँ बाप का खाते हैं तो उसका कहना मानते हैं, बीवी शौहर का खाती है तो कहना मानती है, आप अपने अफसर का खाते हैं तो अफसर का कहना मानते हैं,
नबी का खा रहे हैं, तो नबी के अहकाम बोझ क्यों महसूस हो रहे हैं? अपने आप से सवाल करें, आईने के सामने खड़े होकर सवाल करें और फिर हमें बताएं कि हम ये गलत कह रहे हैं कि हमने इसके रसूल को एक ड्रामे की तरह बना लिया है कि जाहिर कुछ है और बातिन कुछ है। मैं आपसे एक दायरा अदब में रह के क्वेश्चन करता हूं, मुझे कोई एक जवाब दे दे। जैसा इश्क हमारा है आज के दौर में, ये कहना बिल्कुल ना मानो, खाली नारे लगाओ। सहाबा किराम में से एक मिसाल मुझे ऐसी पेश करके बता दे, एक मिसाल मुझे जवाब दें। सहाबा किराम से बढ़कर कोई आशिक रसूल हो सकता है? जोर से बोलिए, हो सकता है? अब मैं आपसे पूछता हूं उनके इश्क रसूल की अलामत क्या थी, वो बताएं। आप जवाब देंगे एक ही बड़ी अलामत थी मुफ्ती साहब, सरकार की जबान से अल्फाज बाद में निकलते थे, सरकार जाने पहले कुर्बान कर दिया करते थे। सरकार अभी जबान से कुछ नहीं कहते, आपके भवों के इशारों से समझकर अपने सब जानो माल कुर्बान कर दिया करते थे। और हम हट्टे खट्टे मोटे ताजे खाएं पिए, जो नबी का हुक्म अच्छा लगे। वो यार ये लौकी खाना सुन्नत है ना, ऊंट का गोश्त खाना भी सुन्नत है ना, ये सुन्नत तो बड़ी अच्छी लगे, दबा के खा रहे हैं जी, लौकी और खजूरे खा रहे हैं, फुला चीज, ये सुन्नत है। 5 वक्त नमाज भी तो नबी की सुन्नत है, सुन्नत फर्जिया। दाढ़ी सुन्नत वाजिबा। जब ये आए जहां पर उस्ताद नफ्स और हमारा उस्ताद शैतान, आप नहीं, ऐसे बुरे लोगों को बता रहा हूं, आप तो अच्छे लोग हैं उनके बारे में कह रहा हूं, वो कहे खबरदार नबी का खा रहे हो, नबी का गुलामी का दावा कर रहे हो, लेकिन बात तुम्हें मेरी माननी होगी। हम कहें या नफ्स हाजिर लब्बैक, या शैतान लब्बैक, या शर्म आनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए, दयानतदारी से बता। मैं सिर्फ आपको नहीं कह रहा, खुदा की कसम अपने आप को भी कह रहा हूं। मेरी आदत है, मैं जब कोई बात बयान करता हूं सबसे पहले एक आईना सामने रखता हूं। मैं अपने आप को कोई बहुत आलिम, बहुत मुत्तकी, बहुत परहेजगार बिल्कुल नहीं, मैं आप सबसे गुनाहगार होऊंगा। मैं एक तालिब इल्म हूं, इसलिए मत सोचिएगा खाली आपको डांट रहा डपट रहा हूं, नहीं, मैं चाहता हूं जरा शऊर पकड़े। खुदारा ये हमने क्या मजाक कर रखा है अपने नबी के साथ। इश्क रसूल का दावा और नबी के अहकाम बोझ बन जाएं, गुलामी का दावा और सरकार का कहना ना माने, ये बिल्कुल गलत है। तो बस आखिर में चंद शेर कह के अपना बयान खत्म करता हूं, क्योंकि टाइम पूरा हो गया है और मैं नहीं चाहता हूं कि मैं किसी और का टाइम लूं। सिर्फ चंद शेर मेरे आक़ाए नेमत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसमें हमें समझा रहे हैं कि सरकार ने तुम पर बड़े एहसान किए हैं, इन एहसानात का शुमार किया है। और इसका तकाजा यह है कि जब मोहसिन कुछ अपना काम कहे जिसमें हमारा ही फायदा है, तो मोहसिन का कहना मान लो यार। माँ बाप का एहसान मानने का हुक्म है ना। हालांकि माँ बाप अगर बच्चे पैदा करते हैं उसमें उनका अपना भी तो दखल होता है ना, भी हमारा बेटा होगा, हमारी बेटी होगी, लेकिन फिर भी अल्लाह ने फरमाया माँ बाप का एहसान मानो। बीवी को हुक्म दिया है शौहर का एहसान मानो। तो आला हजरत ने ये अशार लिखे, इसके आखिर में आता है ये हैं से मुराद मेरे सरकार की जात है। आला हजरत फरमाते हैं कि सच्ची बात सिखाते ये हैं, सीधी राह चलाते ये हैं, हिलती नींव जमाते ये हैं, रोती आंख हंसाते ये हैं, जलती जान बुझाते ये हैं, फैज जलील खलील से पूछो आग में बाग लगाते ये हैं, कसरे दना तक किसकी रसाई जाते ये हैं, आते ये हैं, रंगे बेरंगों का पर्दा दामन ढक के छुपाते ये हैं, अपनी बनी हम आप बिगाड़े कौन बनाए बनाते ये हैं, रब है मुअती ये हैं कासिम रिज़्क़ उसका है खिलाते ये हैं, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम है पिलाते ये हैं, नज़्ए रूह में आसानी दे कलीमा याद दिलाते ये हैं, मरकद में बंदों को थपक के मीठी नींद सुलाते ये हैं, बाप जहां बेटे से भागे लुत्फ वहां फरमाते ये हैं, माँ जब इकलौते को छोड़े आ कह के बुलाते ये हैं, राफे नाफे दाफे शाफे क्या क्या रहमत लाते ये हैं, सल्लिम सल्लिम की ढारस से पुल से पार चलाते ये हैं, कह दो रज़ा से खुश हो खुश रहे मुझदा रिज़ा का सुनाते ये हैं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।